जय हिंद। तो बिहार के इतिहास के क्रम में फर्स्ट वीडियो जो है वो चैनल पर अपलोड कल किया गया था। पिछले क्लास में हम बिहार के बारे में कुछ जाना था, उसी क्रम को दोहराते हुए आज हम कुछ और प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो देखा कि कल हमने इसके विषय में पढ़ा है कि इधर से जो बाउंड्री टच करेगा वो नेपाल, और इधर से जो टच करता था वो वेस्ट बंगाल, और इधर से जो बाउंड्री टच करता था वो यूपी, और नीचे से जो बाउंड्री टच करता था और यहाँ से जो बाउंड्री टच करता था वो झारखंड का बॉर्डर था। आप थोड़ा नदी के विषय में इस वीडियो में बोल देते हैं, लेकिन नदी का जो स्पेशल वीडियो है वो अगले क्लासेस में प्रोवाइड किया जाएगा। आप ये याद ध्यान रखें कि कुछ इस ढंग से गंगा निकलती है। एक ओवरव्यू मैप है, इसको करेक्ट ना माने, थोड़ा याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर से कौन कौन रिवर आके गंगा में मिलती है, तो कुछ इस ढंग से आप माने कि गंगा है बीचों बीच। और उत्तर से आने वाली रिवर जो है सबसे पहले घाघरा है। घाघरा के बाद आप सेकेंड में देखेंगे कि गंडक है, गंडक। उसके बाद फिर देखेंगे तीसरा बूढ़ी गंडक। उसके बाद बागमती का नाम आएगा, चौथा नंबर में बागमती आ जाएगा। उसके बाद फिर आएगा कमला का, उसके बाद फिर आएगा कोसी, उसके बाद जो है महानंदा, लास्ट में महानंदा। यानी कि कह सकते हैं कि उत्तर से जो ऐसे करके उत्तर से आने वाली रिवर हो गया सबसे फर्स्ट घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। याद रखेंगे। 5, 6, 7 रिवर है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। और दक्षिण से जो आती है रिवर जो गंगा में मिलती है वो कुछ इस प्रकार से है, करमनासा। उसके बाद आप देखेंगे सोन होगा, सेकेंड में सोन। उसके बाद आप देखेंगे फाल्गु रिवर है। उसके बाद आप देखेंगे क्यूल रिवर है, क्यूल। उसके बाद आप लास्ट में देखेंगे अजय। तो इससे भी बहुत क्वेश्चन आया है कि उत्तर से कौन कौन नदी जो गंगा मिलती है और दक्षिण से कौन कौन रिवर जो है वो गंगा से मिलता है। तो इसके विषय में आप ध्यान रखेंगे। और उसी क्रम को दोहराते हुए लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए कि बिहार का प्राचीन नाम बिहार था और जिसका मतलब होता मठ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम आगे देख लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार हैं। बिहार के राज्य पशु जो हैं वो बैल हैं। बिहार का राज्य पक्षी जो है गौरैया है। पिछला भी क्लास में डिस्कस किया इसके विषय में। बिहार का राज्य दिवस जो है 1 मई 1960 को इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसलिए 1 मई को राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजकीय फूल जो है फूल गेंदा है और राजकीय वृक्ष पीपल है। राज्यपाल अभी जो है फागू चौहान जी हैं। उसके बाद देखिए आज़ादी के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल जो है जयराम दास दौलत राम थे, ये भी याद रखेंगे। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो श्री कृष्ण सिंह से थे। बिहार में शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र की प्राचीन भूमि पर पटना शहर की स्थापना की थी। और बिहार में 38 जिला है और क्षेत्रफल कितना 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। थोड़ा तेजी में बनाने का कोशिश करते हैं, बहुत क्वेश्चन है। यहाँ लगभग 10 करोड़ 3,84,687 जनसंख्या है और लगभग 5,41,85,347 पुरुष और लगभग 4,96,19,290 महिलाएं हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। चलिए आगे देखते जाइए। जनसंख्या का घनत्व 1102 वर्ग प्रति किलोमीटर है। बिहार की साक्षरता दर जो है वो टोटल साक्षरता दर 63.82% है, जिसमें 73% पुरुष और 53.33% महिलाएं साक्षर हैं। चलिए बिहार का लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुष पर 916 महिलाएं हैं। बिहार में हिंदू 83% के
अप्रॉक्स है और मुस्लिम जो है अप्रॉक्स 17% के आसपास है। करेक्ट डेटा यहाँ 16.5% और हिंदू जो है 83.2% है। ठीक है। पटना श्री गुरु गोविंद सिंह सिखों के आखिरी गुरु जो थे, आखिरी गुरु 9वां गुरु थे का जन्म होने के कारण यहाँ सिखों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध स्थल पटना रहा है। हाल ही में गुरु गोविंद सिंह की 354वीं जयंती मनाई जाएगी जो 22 दिसंबर को मनाया जाएगा और 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को इनका देहांत हो गया था और ये 9वां गुरु थे और ये मात्र 41 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनाता रहा है क्वेश्चन बीपीएससी। चलिए क्वेश्चन देख ले आगे। बिहार के सोनपुर का मेला जो है प्राचीन काल में से दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है। पुराने राजा महाराजा युद्ध के लिए हाथी घोड़े इस मेले से अब खरीदा करते थे। अभी भी पशु जो है, पशु का बिक्री इस मेले में बहुत मायने रखता है, इंपॉर्टेंट है। बिहार में कुल 38 जिले हैं। जनसंख्या के मानक माने तो सबसे पटना सबसे बड़ा और शेखपुरा सबसे छोटा जिला और क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन से आप देखेंगे तो पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा और शिवहर जो है सबसे छोटा जिला है। ठीक है। लोक नृत्य के विषय में विचार कर लेते हैं। नारदी, कीर्तनिया नाच, होली के उपलक्ष्य में, कजरी सावन में और देवहर देवी देवताओं के लिए, डोमकच शाही ब्याह के लिए और धन कटनी जो है फसल कटने के लिए, ये सब लोक नृत्य बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रमुख फसल है धान, गेहूँ, मक्का, दाल, गन्ना, आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च, पटसन और मेस्ता इत्यादि फसल यहाँ उपजाया जाता है। जनजाति में आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन बना है और पीछा भी है। खोंड, बथुडी, बिरिजा, बिंझिया, किसान, पराहिया, बिरहोर, सवार, गोरेट, पहाड़ी और कोरबा इत्यादि ये सब जनजाति बिहार में पाए जाए हैं, अभी प्रेजेंट है। संस्थान देखें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट जो है पटना में है। इतिहास के सबसे बड़े आविष्कारक जो हैं इतिहास के सबसे बड़ा जो आविष्कार हुआ जीरो का, वो उसका आविष्कारकर्ता का संबंध कहाँ से है? बिहार से है, आर्यभट्ट थे। चलिए क्वेश्चन आगे देख ले। बिहार मौर्य सम्राट की राजधानी रह चुकी है। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार थी और मौर्य साम्राज्य के में यह मगध के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। चलिए 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में कर वसूलात का अधिकार प्रदान किया गया था। शहनाई बजाने वाले प्रसिद्ध बिस्मिल्ला खान, नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है। बिस्मिल्ला खान का जो संबंध है वो बिहार से और 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारतीय संस्कृत के पुरातन विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला बिहार की धरती पर है और जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण को शिक्षा प्राप्त संपन्न हुई थी कहा जाता है, यह ऐसा मान्यता है। चलिए 2014 में बिहार सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन बिहार को बनाया और जो बिहार की राजधानी पटना से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित था। चलिए आज से 2600 साल पहले भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने बिहार की भूमि को अहिंसा की भूमि का उपदेश दिया और उसी भूमि पर दो धर्मों की उत्पत्ति हुई है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है। चलिए गंगा, अभी नदी के विषय में डिस्कस किए थे। गंगा यहाँ की मुख्य नदी है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से देखा कि आप मैप में कि इस इधर से लेकर उधर की ओर निकल रही थी तो बहती है। बिहार राज्य में दो भागों में बांटती है, मुख्यतः बीच से काटती हुई, और गंगा का मुख्य जो सहायक नदी है वो सोन, गंडक और फाल्गु के नाम से जाना जाता है। मैं डिस्कस पीछे की है। ठीक है। हर मंदिर, छोटी पटन देवी, बड़ी पटन देवी, महावीर मंदिर, शीतला माता मंदिर, इस्कॉन मंदिर, नौलखा मंदिर, सूर्य मंदिर आदि जो है धार्मिक स्थान बहुत फेमस बिहार के लिए है। यहाँ का मुख्य जो भाषा है हिंदी राजकीय भाषा, उर्दू भी सहायक भाषा के रूप में बोला जाता है और मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका आदि भाषाओं तथा आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी और उर्दू का दर्जा प्राप्त है। लेकिन ये मैथिली, भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा मुख्य बोला जाता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से 12वां स्थान है, जबकि जनसंख्या के दृष्टि से तीसरा स्थान है। तीसरा से इससे ऊपर जो जनसंख्या की दृष्टि से वो यूपी 1 नंबर पे, उसके बाद महाराष्ट्र पे। ठीक है।
बिहार की विधानसभा में 243 सीट है। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन अभी होने वाला है। इलेक्शन का डेट आप जानते हैं कि पिछला वीडियो में डिस्कस किए हैं, 28 अक्टूबर, उसके बाद 3 नवंबर, उसके बाद आप देखेंगे 7 नवंबर को है, और उसके बाद रिजल्ट जो है प्रकाशित किया जाएगा 10 दिसंबर को। प्रेजेंट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो जेडीयू और बीजेपी के अलायंस के साथ मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ठीक है। और राज्यसभा के 16 सीट है और लोकसभा के 40 सीट निर्धारण किया गया है। में चंपारण से ही, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बिहार में चंपारण में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह स्टार्ट किया था। अपना प्रथम और सत्याग्रह चंपारण से ही स्टार्ट किया था। क्योंकि क्वेश्चन बीपीएससी में खेरा मिल भी दिया था, लेकिन याद रखें चंपारण से ही स्टार्ट हुआ। चित्तरंजन दास, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है। चित्तरंजन दास 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, बिहार से संबंधित थे। और राहुल साकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में छपरा से सक्रिय एक राजनेता रहे या समाज सेवी रहे हैं। चलिए, दुनिया का सबसे पहला गणराज्य बिहार के वैशाली में स्थापित किया गया था, याद रखेंगे। 2600 साल पहले बिहार के सबसे ज़्यादा शांति प्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि मानी जाती थी। बोधगया और पावापुरी में लोग शांति प्राप्ति के उद्देश्य से आते थे और आज भी आते हैं, ठीक है। अभी भी पितृपक्ष मेला जो है वो लगता है वहाँ गया में, अब जानते हैं। भारत के 4 महान राजा इसी क्रम में हुए हैं, समुद्रगुप्त, अशोक, राजा विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे प्रतापी राजा में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट अशोक का नाम सर्वोपरि। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और इसको विध्वंस जो कर दिया था वो बख्तियार खिलजी कर दिया था, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, पुरातन काल में बिहार के व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। तब 40% व्यापार सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिला, विदेह, अग, शाक्य प्रदेश, बीजी जनक से हुआ करती थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने का मतलब है कि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट में देखते रहें। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे प्रोवाइड रहता है, आप वहाँ से जाके जुड़ जाए, ठीक है। 80 के दशक में बिहार के मिथिलांचल में श्री राम को भगवान नहीं माना जाता था, हालांकि अब कुछ लोग यहाँ भगवान राम की पूजा करने लगे, ठीक है। विवाह पंचमी यानी जिस दिन भगवान राम और सीता की शादी हुई थी उस दिन मिथिलांचल में लोग शादी नहीं करते हैं, ठीक है। विश्व स्तर पर जियोग्राफिकल एवं एग्रीकल्चरल सर्वे के अनुसार पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन जो है वो बिहार की है। क्योंकि गंगा रिवर से जो बेसन वगैरह जो निकलती है और इस सब में जो आसपास का क्षेत्र है वो बहुत उपजाऊ माना जाता है। चलिए, क्वेश्चन देख लीजिए। यदि आंध्र प्रदेश और केरल के संयुक्त स्तर पर बिहार की तुलना की जाए तो आज बिहार का जो स्नातक प्रतिशत है इन दोनों राज्यों से कहीं ज़्यादा है। चलिए, बिहार में विकास दर जो है 14.48% है, लेकिन ये 2016 से आप 17 के बीच याद रखेंगे। लेकिन अभी जो है 19 से 20 में इसका जो विकास दर रहा है वो अप्रॉक्स 15% के पास रहा है, और 20 से 21 में तो आप जानते हैं कि कोरोना के कारण थोड़ा प्रॉब्लम है, तो अभी करेक्ट डेटा नहीं आ सकता, और आया भी है तो आर्थिक सर्वेक्षण जो बिहार का हुआ है उससे आप इस डेटा को सुधार कर लेंगे। बिहार में कवि कोकिल विद्यापति का जन्म हुआ है और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार में हुआ है और ये संबंधित है। बिहार में गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, क्यूल आदि नदियाँ बहती हैं, जैसा कि डिस्कस हमने फर्स्ट में ही मैप में ही समझाने का आपको कोशिश की है। चलिए, बिहार में जो सुपर 30 का कोचिंग है, अमेरिका से इसको टाइम मैगजीन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संस्थानों की सूची प्रदान किया गया और इनके संस्थापक जो है आनंद कुमार। चलिए, 1885 में बिहार और बंगाल की भूमि का किराएदारों के लिए अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। चलिए, क्वेश्चन देख लीजिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजुओं एक कातिल में है। बिस्मिल्लाह खान ने लिखा और बिस्मिल का संबंध जो है वो बिहार से रहा है, जैसा कि पीछे के ही वीडियो में पीछे ही कुछ डिस्कस किया बिस्मिल के बारे में।
मौलाना हसरत मोहनी ने 1921 में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम की मांग की थी। चलिए इम्पोर्टेंट कुछ अन्य पॉइंट भी जान ले। बिहार की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई है? तो 22 दिसंबर 1911 को हुई है। ठीक है। बिहार राज्य की स्थापना का विधिवत उद्घाटन जो है 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। चलिए बिहार में मिश्रित भाषा बोला जाता है, जिसे हम लोग बिहारी के भी नाम से जानते हैं। चलिए 2011 के फाइनल जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है वो 10,40,99,452 है। अक्षांशीय विस्तार पिछले भी क्लास में वीडियो में बताया, इसमें भी देख ले कि अक्षांशीय और देशांतर विस्तार जो अक्षांशीय में है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में, और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी गोलार्ध के मध्य अवस्थित है। चलिए ठीक है। अब देखें, अब जानते हैं कि मध्यकालीन भारत में बहुत फेमस रहे हैं ये शेर शाह सूरी, और मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ये बहुत फेमस रहे हैं। तो ग्रांटन रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो शेर शाह सूरी मार्ग रखा गया था, और ग्रांटन रोड के प्रवर्तक या निदेशक के रूप में बहुत जाना जाता है। इससे ये भी क्वेश्चन पूछा। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है बिहार की जनसंख्या घनत्व जो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे अवस्थित है। चलिए बिहार की जो राजमार्ग की संख्या जो है वो 8 है। अब आप गूगल का सहायता इसमें जरूर ले लें। ठीक है। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? तो 1978 में किया गया था। चलिए बिहार के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र खोला गया? तो वो मुजफ्फरपुर में खोला गया था। नेपाल जाने के लिए बिहार के किस हवाई अड्डे का उपयोग सर्वाधिक होते रहा है? तो रक्सौल का होते रहा है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार की सीमा किस देशों के साथ स्पर्श करती है? तो वो नेपाल के साथ, जो कि पिछले ही वीडियो में हम इंटरनेशनल जो बाउंड्री टच करता है उसके विषय में डिस्कस किए थे, और इस वीडियो के नीचे हम उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। आप नहीं देखे हैं तो प्रथम वीडियो वहाँ से जाके देख ले। और इससे जो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन बन रहा है, अभी तो हिस्ट्री वगैरह का डिस्कस कर रहे हैं, इसका जो करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा उसका लास्ट समय में उसका डिस्कस हम इस चैनल पे कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार में संगीत का जो स्टार्टिंग पीरियड है, स्टार्ट हुआ वो वैदिक युग से ही हो गया था। बक्सर की युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। मौसम चेंज होता रहता है। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस चरण में होती है? तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों के कारण होती है। बिहार में मानसून कब लौटता है? तो मध्य अक्टूबर से लौटता है। ठीक है। बिहार नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? भोजपुर। जैसा कि कुछ इस ढंग से नक्शा में था, इधर से प्रवेश किए थे तो बिहार में भोजपुर में प्रवेश करती है। चलिए बिहार में इंपॉर्टेंट रखेंगे, जो नॉर्थ से रिवर जो आती थी, ऐसे करके आप देखेंगे जब कोसी के बगल में जो था लास्ट रिवर जो नॉर्थ से आके मिलती है गंगा में, वो महानंदा था, और महानंदा के बगल में कोसी था। और बिहार में कोसी को ही बिहार का शोक नदी के रूप से में भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया। बिहार के किस भाग में अपोड मिट्टी की प्रधानता? अपोड नहीं, यहाँ जलोढ़ होगा, क्वेश्चन गलत लिया गया है। जलोढ़ की प्रधानता है तो गंगा के उत्तरी मैदान, गंगा का जो भाग है, इसका जो इधर का परिक्षेत्र होगा उत्तर की ओर, वो जो परिक्षेत्र होगा उसको जलोढ़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ अपोड दिया है जो कि गलत है। चलिए लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में मिलती है? तो गंगा के दक्षिणी भाग, आप गंगा है इसके जो दक्षिण भाग है उसमें लाल मिट्टी आपको प्रायः देखने को मिलेगा। चलिए चावल उत्पादन में बिहार का जो स्थान है वो 5वां है। इसका भी आप सहायता गूगल से ले लेंगे, अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है। बिहार में जो सर्वाधिक जूट किस जिले से पैदा किया जाता है? तो ये पूर्णिया से किया जाता है, जो कि सत्य है, गूगल की सहायता लेने का जरूरत नहीं है। बिहार में जो तंबाकू का जो उत्पादन का स्थान है वो 6ठा है, लेकिन इसमें गूगल का आप सहायता लेंगे या आर्थिक सर्वेक्षण से वहाँ देख लेंगे। चलिए जूट के उत्पादन बिहार का जो स्थान है दूसरा है, इसमें भी आप गूगल का सहायता लेंगे या बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण रिलीज हुआ था उसका सहायता आप ले लेंगे, या हम कभी इसके विषय में डिस्कस कर लेंगे। सर्वेक्षण जब डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। जूट की भांति रेशे की फसल जो बिहार में पैदा होती है वो कौन सी है? मेस्टा नाम की फसल
पैदा होती है जो जूट की जैसा होता है। चलिए, बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई किस भाग से सबसे अधिक होती है? तो गंगा के उत्तरी भाग, गंगा और इसके जो उत्तर का जो क्षेत्र है उसका जो सिंचाई का है वो गंगा के उत्तरी मैदान जो है वो नहरों के द्वारा ज़्यादातर सिंचाई किया जाता है। चलिए, हिंदुस्तान फोर्ट लिमिटेड के अधीन नगरों में से कौन सा कहाँ का उद्योग स्थापित किया गया था? तो ये बरौनी में स्थापित एस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन देखें आगे। बिहार में 250 से अधिक बीड़ी बनाने के कारखाने हैं, परंतु सिगरेट का विशाल कारखाना एक ही स्थान पर, वो स्थान है शाहपुर, याद रखें। बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना बरौनी में अवस्थित है। चलिए, बिहार में किस नगर में बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड जो है स्थापित की गई है? वो फतुहा में है। चलिए, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने का खाने कहाँ स्थित हुआ करती थी? वो पटना में हुआ करती थी। चलिए, क्वेश्चन देखें कि बिहार में रेल परिवहन जो है कब स्टार्ट किया था? तो 1960 से जो है 62 के बीच स्टार्ट किया गया था। बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया रेलवे था, अंग्रेजी स्टार्ट किया होगा। बिहार में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ है? तो कीडन से आसनसोल के बीच एस्टेब्लिश हुआ था। आसनसोल जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। चलिए, क्वेश्चन आगे। बिहार में कई रेलवे द्वारा रेल परिवहन संपन्न होता है, केवल एक जो है वो नहीं होता, वो मध्य पूर्व रेलवे से नहीं होता। चलिए, बिहार में गुजरने वाले राजमार्ग जो है 2 ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी। पीछे भी इस क्वेश्चन का जिक्र किया गया है। पटना विश्वविद्यालय का जो एस्टेब्लिश है 1917 में किया गया था। चलिए, बिहार का मिथिलोचन वर्तमान में किस शैली के कारण विश्व प्रसिद्ध है? तो मिथिला पेंटिंग के कारण प्रसिद्ध है, मिथिला शैली के कारण प्रसिद्ध है। बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा प्रदत्त चाणक्य पुरस्कार विधा के लिए दिया जाता है, राजनीतिक शास्त्र। ठीक है। बिहार में सिखों का जो पवित्र तीर्थ स्थान है वो पटना में है, सिख गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। बिहार के मुख्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? तो रबी, खरीफ और जायद। खरीफ और जायद। चलिए, बिहार में संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में वांछनित है? वन है तो 7.1%, लेकिन इसका डेटा भी आप गूगल के सहायता से मदद ले ले, क्योंकि इससे फ़ायदा होगा कि गूगल अप टू डेट दिखाता है। बिहार का जो क्षेत्रफल है भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 5.28% है। चलिए, बिहार में अन्य फसल के किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो आलू का होता है। बिहार राज्य में वनस्पति प्रदेश में कौन सा शामिल है? तो सदाबहार वन शामिल नहीं है। राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन कौन सा है? तो नलकूप है। बिहार की कुल सिंचित भूमि जो है कितना प्रतिशत भाग नहरों से के द्वारा सिंचाई किया जाता है? तो मात्र 30% भाग किया जाता है। बिहार के जो कुल सिंचित भूमि का जो परसेंटेज है, कितना प्रतिशत भागों पर नलकूपों द्वारा सिंचा जाता है? तो 65% पर। चलिए, बिहार में कोसी परियोजना का स्टार्ट जो है कब हुआ? 1954 में हुआ है। और मेढक परियोजना जो है 2 राज्यों के बीच एस्टेब्लिश किया गया था, बिहार और उत्तर प्रदेश के। चलिए, बिहार के किस गौरवमयी साम्राज्य का स्थान है? तो मगध का। किस आक्रमणकारी ने बिहार पर किए गए आक्रमण के दौरान नालंदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था? जो कि पीछे ही हम डिस्कस किए हैं, बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी कौन था? तो ये मोहम्मद गोरी का दास था, और दास या गुलाम था, और एक और गुलाम था गोरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जाना जाता है। बिहार में पहले, चलिए क्वेश्चन आगे देख लीजिए, बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम क्या था? तो पटना विश्वविद्यालय रहा है, और इससे पीछे नालंदा वगैरह रहा है, लेकिन कंटिन्यू अभी ये जारी है। बिहार का सबसे पुराना, बिहार है यहाँ पर बाहर दे दिया है, इसका ध्यान रखेंगे। बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय जो है वो पटना मेडिकल कॉलेज है, PMCH, पटना में स्थित है। चलिए, बिहार में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय के एस्टेब्लिश किया गया है? समस्तीपुर में, और नाम है पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज, पूसा कृषि विश्वविद्यालय। चलिए, बिहार का प्रति समाचार जो है बिहार बंधु था, यहाँ से BPSC क्वेश्चन पूछ चुका है, और इसका प्रकाशन 1874 में किया गया था। बिहार में प्रकाशित हिंदी मासिक बालक किस नगर से प्रकाशित होता है? तो ये पटना से होता है। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के अंग्रेजी
समाचार पत्र दी बिहार होल्डर होराल्ड का प्रकाशन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1875 में स्टार्ट हुआ था। बिहार में प्रथम बैंक जो है सर्वप्रथम एस्टेब्लिश हुआ था, वो इलाहाबाद के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था। 2011 में के जनगणना के अनुसार जो है कितने जिले की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है? यहाँ पे है होगा, छूटा हुआ है, तो ये पटना का। बिहार राज्य में सर्वाधिक जो बैंक है वो किस बैंक का शाखाएं सर्वाधिक है? तो स्टेट बैंक का शाखाएं सबसे अधिक है। अभी तो फिलहाल ग्रामीण बैंक 2 ही बच गया है। आप इधर में जाएंगे तो इधर बिहार, दक्षिण बिहार ग्रामीण और दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, 2 ही ग्रामीण बैंक बचा है। और ये भी आने वाला समय में मर्ज होकर बिहार ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाएगा, बिहार ग्रामीण बैंक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए आगे। प्राचीन काल में बिहार को मगध प्रदेश कहा जाता था। सही है। भगवान बुद्ध को बिहार के बोध गया नाम स्थान से ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ये प्राचीन काल में भी, प्राचीन इतिहास में आप इसका अध्ययन करते हैं। बिहार में सर्वश्रेष्ठ जो है, सबसे प्रथम जो है वो प्रसिद्ध विदेशी यात्री मेगास्थनीज जो का संबंध रहा है। बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय पटना संग्रहालय है की स्थापना 1915 में की गई थी, जिसका उद्घाटन 1917 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर एडवर्ड गेट के द्वारा किया गया था। राजेंद्र प्रसाद की तैयार रूपरेखा के अनुसार बिहार में सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण में 6 अप्रैल 1930 से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। चलिए क्वेश्चन आगे देख लीजिए। बिहार के मुख्य चित्रकला शैलियों में मधुबनी पेंटिंग, पटना कलम शैली और मंजूषा चित्र शैली सर्वाधिक उल्लेखनीय। और याद रखेंगे कि बीपीएससी मेंस जो है यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर पूछता है, पटना कलम शैली से, मंजूषा चित्र शैली से और मौर्य कला से भी क्वेश्चन बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आता है इससे। चलिए क्वेश्चन देखें। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम जो है भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे। अभी कौन है ये, इसका थोड़ा सहायता आप गूगल से ले ले, अभी मेरा ध्यान में नहीं आ रहा। मैथिली भाषा किन जिलों में बोला जाता है? तो दरभंगा और दरभंगा के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ बोला जाता है। मगही किन भाषाओं में बोला जाता है? गया और पटना में बोला जाता है। बिहार में बोली जाने वाली भाषाओं में संविधान के 8वीं जो अनुसूची है उसमें शामिल किया गया तो मैथिली सिर्फ है, और इससे आप एग्जाम में अपियर हो सकते हैं, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो। महालय का बिहार से क्या तात्पर्य? पितृपक्ष, और पितृपक्ष से संबंधित आप जानते हैं गया मेला लगता वहाँ। बिहार का विश्वविख्यात पशु मेला जो है सोनपुर मेला, पीछे ही डिस्कस हुआ है। वैशाख पूर्णिमा के दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है। फाग राग सृजन बिहार में किसने किया था? तो महाराजा नवल किशोर सिंह ने किया था। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो विवाहोत्सव पर गाया जाता है, विवाह के महोत्सव पर गाया जाता है। बिहार में प्रख्यात गायक जो है राजा शाह के ने किस नए यंत्र का शुभारंभ किया था? तो ठाठ। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर गर्म जल के स्रोत प्राप्त होते हैं? राजगिरी दिया हुआ है, राजगीर भी याद रखेंगे। अफगान सासुरी का मकबरा बिहार के किस स्थान पे है? तो सासाराम में अवस्थित है, रोहतास। 2001 से 11 के अनुसार के बीच जो है दशकीय जो बिहार की जनसंख्या वृद्धि रहा है वो 25.40% के आसपास रहा है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो जिला है वो मुंगेर है, और सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो शिवहर है। चलिए अब याद रख, बिहार के राज्य हस्तकरघा और हस्तशिल्प कला निगम की स्थापना जो 1974 में की गई थी। क्वेश्चन आगे देखिए। भारत का कौन सा प्रख्यात राष्ट्रीय मार्ग बिहार से होकर निकलता? ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है। बिहार एक का ऐतिहासिक नाम मगध था, और बिहार की राजधानी पटना पहले पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और पुष्पपुर, अजीमाबाद के नाम से भी जाना जाता था। चलिए बिहार में जो है 9 प्रमंडल है, जैसे कि
पिछले के जो वीडियो हैं उसमें हम प्रमंडल का जिक्र किए हुए हैं। प्रमंडल हैं 38 मंडल हैं, 38 मंडल और में बटा हुआ, जिसमें 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड और 8,471 पंचायत और 45,103 गांव के रूप में बटा हुआ प्रदेश है। बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का जो है निर्माण मुगल सराय से कोलकाता के बीच एस्टेब्लिश किया गया था। बिहार राज्य का जो सबसे पुरानी उद्योग चीनी मिल है, चीनी उद्योग है। धारा 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया है और जो 1973 में स्वतंत्रता के रूप में स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में आई है। बिहार में बोली को विद्वान E.M. फोस्टर ने बिहारी बोली कहा था। अब प्राचीन इतिहास के विषय में कुछ जान ले आते हैं। बिहार में मुंगेर एवं नालंदा जिलों में लगभग 10 लाख ईस्वी पूर्व विकसित होने वाले आरंभिक पूरा प्राचीन युगीन औजारों के अवशेष जो हैं प्राप्त हुए हैं। बिहार के ताम्र पाषाण काल का विस्तार जो है सामान्य 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच निर्धारण किया गया था। अब 2350 से 1700 के बीच याद रखेंगे कि एस्टेब्लिश किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का काल है। बिहार के संदर्भ में साहित्य स्रोत की जो प्रथम जानकारी है वो शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। इस पर सर्वप्रथम हर्यक वंश ने शासन किया है। इसकी राजधानी गिरिवर्ज थी। याद रखेंगे, यहाँ से BPSC प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है। बिहार में प्लीस्टोसीन काल के पत्थर के बने हुए औजार भी मिले हैं। बिहार में विश्व के सबसे प्राचीन माने जाने वाली वेद संहिता की प्राप्ति हुई है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए आगे। बिहार के प्राचीन इतिहास कई धर्मों से जुड़ा रहा है और बिहार का सीतामढ़ी जिला अर्धांगिनी माता सीता का जन्म रहा है। अब बौद्ध धर्म बिहार में गया जिला से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म जो है भगवान महावीर जन्म बिहार के मौजूदा राजधानी पाटलिपुत्रा में हुआ था। पाटलिपुत्रा में। सिख धर्म के आखिरी गुरु गोविंद सिंह का बिहार पटना साहिब में हुआ था और इस पाटलिपुत्रा में, चलिए इस पे थोड़ा आप डॉट है, इस पे थोड़ा आप विचार कर लें। महावीर अगर शासन की बात करें तो अंग मगध और बज्जी संघ का शासन प्राचीन में रहा है। सम्राट अशोक का शासन करने की शैली विश्व इतना प्रसिद्ध हुआ विश्व में कि अलेक्जेंडर सिकंदर के अध्ययन के लिए अपने दूत मेकास्थीन को पटना भेजा था। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र जो भारत का राजधानी था, जबकि राजगीर क्षेत्र मौर्यकालीन राज बिंबिसार का राजधानी हुआ करता था। प्राचीन के विषय में जान लें कि जब दुनिया में बाकी हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उस समय बिहार में विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसके कुलपति आर्यभट्ट हुआ करते थे। और आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे और उन्होंने जीरो का भी आविष्कार किया हुआ था। चलिए मध्यकाल में बिहार विदेशी शासकों का आक्रमण का केंद्र रहा है, जिस कारण बिहार को उस समय काफ़ी क्षति हुई। मुगल काल में भारत का राजधानी दिल्ली था और उस समय सबसे लोकप्रिय शासक का नाम शेरशाह शुरू था। इसका टाइम पीरियड हुमायूं से ये बहुत बार इनका युद्ध हुआ है। ठीक है, हुमायूं से हुआ, बाद में हुमायूं पे लगातार विजय प्राप्त किए। बाद में जब इनका मृत्यु होगा तो हुमायूं पुनः आकर शासक बन गया। मुगल काल में आप अध्ययन करेंगे के समय लोकप्रिय था। सासाराम जिले में शेरशाह नाम का सूरी का नाम भी बहुत प्रसिद्ध है। चलिए मुगल के बाद ब्रिटिश शासन शुरू हुआ। उस समय बिहार बंगाल राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जिसका कंट्रोल कोलकाता के द्वारा किया जाता था। 22 मार्च 1912 को बंगाल का विभाजन के बाद बिहार अलग राज्य बना, लेकिन 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग राज्य बना दिया गया। आज़ादी के 1956 में पुरुलिया जिला बिहार के हटाकर पश्चिम बंगाल में जोड़ दिया गया और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग बना दिया गया। और आप याद रखेंगे कि बिहार से जो भी
खनिज वगैरह था वो ज़्यादातर झारखंड के पास चला गया। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बोधगया में हुई है। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर और बोधगया में स्थापित है। सासाराम शेरशाह का मकबरा के लिए भी प्रसिद्ध है, शेरशाह सूरी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष जो हैं भागलपुर के पास हैं। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है किया गया था। और याद रखेंगे कि इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे और यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रथम बौद्ध संगति 4 हुआ है, अब चारों का याद रखेंगे। या हिस्ट्री में जब हम पढ़ाएंगे भारत का इतिहास तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। सूफी संप्रदाय जो है फिरदौसी बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है। आप सूफी संप्रदाय के विषय में, और ये जो है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन जो है वो मध्यकालीन भारत में अध्ययन किया जाएगा भारत के अंतर्गत, जो अभी हम स्टार्ट नहीं किए हैं। बिहार में तुर्क सत्ता की एस्टेब्लिश जो 1198 ईस्वी में हुई थी। मिथिला के कन्नाट शासकों की राजधानी सिमराव गढ़ जो है हुआ करता था। कन्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह थे। शेरशाह द्वारा अफगान शासक की पुनर्स्थापना कन्नौज युद्ध 1540 में एस्टेब्लिश किया गया था। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो पीछे ही बताया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 1666 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1708 में हुआ था। संत सरफुद्दीन यहना मनेरी का मकबरा जो है पटना जिला में स्थित है। पाटलिपुत्र की स्थापना उज्जैन ने की है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है कालाशोक के समय में स्थापित किया गया था। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र जो है वो तक्षशिला रहा है। अशोक के शिलालेख से प्रयुक्त भाषा जो है वो प्राकृत है, यानी अशोक जो भाषा में लिखा करते थे वो भाषा जो है वो प्राकृत भाषा में लिखा करते थे। मेगास्थनीज के पुस्तक जो है इंडिका, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है कि मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम है, तो इंडिका। राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन देखिए। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी रह चुके हैं। चलिए अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंस सेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। ये क्वेश्चन यहाँ से बीपीएससी पूछ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की एस्टेब्लिश किया था। चलिए आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। शेरशाह ने कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन जो बांकीपुर में एस्टेब्लिश हुआ है और चित्तरंजन दास इनके अध्यक्ष रहे। मगध साम्राज्य उत्कर्ष का प्रारंभ जो है बिंबिसार के अधीन हुआ था। मेगास्थनी जो है 315 ईस्वी में पाटलिपुत्र में आगमन किए थे और मेगास्थनी को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो कौटिल्य थे और ये अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक पर और राजनीतिक शास्त्र पे आधारित था, न कि अर्थशास्त्र। धर्मपाल ने विद्या के प्रसार के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की एस्टेब्लिश किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ चुका है। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन मकतूबते सदी का नाम से प्रसिद्ध है। सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता था। दाऊद खां करानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान रहा है। राजा सीताबोराय बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। बंगाल का नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है के समय बिहार के जो गोलघर का निर्माण किया गया था। यहाँ से भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, याद रखेंगे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ये भी बीपीएससी पूछ चुका है, 65 के एग्जाम में पूछा है, 65 पीटी में। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण 1931 में की थी। पटना उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट का निर्माण 1916 ईस्वी में एस्टेब्लिश किया गया था। बिहार क्षेत्र की
प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में से मिलती है। मजहरुल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक रहे हैं और इनका जो है वो पटना में इनका एक रूम है। मजहरुल हक जो 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए थे, शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया था। छात्र ऐसे होगा, यहाँ भी गलत है। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को एस्टेब्लिश हुआ है। आर्यभट्ट का संबंध जो है पाटलिपुत्र नगर से रहा है। बख्तियार खिलजी ने बिहार के तुर्क शासन की स्थापना की थी। मोहम्मद नुहानी ने बिहार के नुहानी राज्य की स्थापना की थी। 1917 में चंपारण में गांधी जी ने पहली बार आगमन किए थे। कहाँ से? जब गांधी जी 1900 वहाँ दक्षिण अफ्रीका से आए थे। चलिए, स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता रहे हैं। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना है। 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ है। ये सब क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। मोहम्मद यूसुफ 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। पीर अली ने पटना में 1857 का नेतृत्व किया था और आरा से बाबू वीर कुंवर सिंह। भारत में अहमदुल्ला को आजीवन कारावास का सजा मिला था। चलिए, 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या कर दिया गया था। और बिहार जो है स्वराज दल का गठन जो है ये भी बीपीएससी पूछा 1927 ईस्वी में हुआ है। 1929 में बिहार में किसान सभा का भी आयोजन किया गया था, गठन किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोली कांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। मध्यकालीन में पटना का नव निर्माता शेर शाह सूरी को कहा जाता। महावीर का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ है। के गुरुओं के सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने किया था। मुगल सम्राट का शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी अधिकार प्रदान किया था। चलिए, सैयद अहमद बहावी आंदोलन के भारत में संस्थापक थे। मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम 1920 में एस्टेब्लिश किया है। ये भी बीपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर थी और मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्म नंद ने किया था। अब मध्यकाल में आते हैं और मध्यकाल में आने से पहले आप याद रखेंगे कि इसका क्लास आपको सेकेंड वीडियो में दिया जाएगा और इसका थर्ड जो डेट 3 करके आएगा उसमें दिया जाएगा, चूँकि वीडियो बहुत लंबा बन गया है। और याद रखें कि इसका हम 10 से 12 दिन तक जाते जाते हम इस पूरे बिहार के जो करंट अफेयर हैं या बिहार से संबंधित जो इतिहास है, भूगोल रहा है, जो बिहार से संबंधित हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी हुआ और करंट अफेयर का जो भी क्वेश्चन बनेगा उसका हम डीप एनालिसिस यहाँ पे कर लेंगे। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसका पीडीएफ जो है आपको लिंक चैनल पे प्रोवाइड है। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्टिव में दिया गया है। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाइक ही हम लोगों को मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए और प्रोत्साहन मिलता रहता है। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। इसका अगला चरण जो है, अगला क्लास जो है वो कल आएगा। थैंक यू।